अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक है अद्दर्सुल खमसून खुलासतुन नहव का 50वां सबक, इजाफ़त का बयान। इजाफ़त क्या है? पहले तो हम ये जान लें, ये समझ लें कि इजाफ़त क्या है। यानी जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि यहाँ मुदाफ़ है, यहाँ मुदाफ़ इलैह है, या फिर यूँ कहते हैं कि यहाँ इजाफ़त है, या फिर यूँ कहते हैं कि यहाँ पर यूँ पढ़ो क्योंकि यहाँ पर इजाफ़त है। इजाफ़त है क्या? वैसे तो ये है अदाफ़ा युदीफ़ु से, अदाफ़ा युदीफ़ु इदाफ़तन, दौद के साथ मसदर ही समझ लें इसको, बाब इफ़आल से। जैसे अकामा युकीमु, ये अजवफ़ है। अदाफ़ा युदीफ़ु निस्बत करने के लिए, निस्बत करना, एक लफ्ज़ की दूसरे लफ्ज़ से निस्बत करना। चूँकि इजाफ़त में एक शर्त है और वो शर्त ख़ास, वो क्या है कि जिसकी निस्बत करनी हो या जिससे निस्बत करनी हो वो इस्म होना चाहिए। वो फ़ेल भी ना हो, वो हर्फ भी ना हो। जैसे यहाँ पर इजाफ़त की तारीफ़ में ये लिखा हुआ है, यानी मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह को आप पहचानना आपके लिए आसान है। जब भी आप ये आपको डाउट हो रहा हो कि यहाँ पर मुदाफ़ कौन होगा, मुदाफ़ इलैह क्या होगा, तो वो दोनों इसम ही होंगे। एक इसम की दूसरे इसम की तरफ निस्बत करना इजाफ़त कहलाता है। जैसे बकरुन ग़ुलाम व ज़ैदिन, बकर, बकर क्या है? इसम है, मुब्तदा है, इसका इजाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बकर ग़ुलाम है ज़ैद का, ज़ैद का ग़ुलाम है, बकर ज़ैद का ग़ुलाम है। तो अब ग़ुलाम वो क्या है? मुदाफ़ है, ज़ैदिन मुदाफ़ इलैह है। तो ग़ुलाम की निस्बत किस से हो रही है? ज़ैद से हो रही है। तो ग़ुलाम भी इसम है, ज़ैद भी इसम है, ठीक है। और ये बकर उस ग़ुलाम का नाम है, बकर ज़ैद का ग़ुलाम है। अल वलदु हसनुल वजही, लड़का उसका चेहरा खूबसूरत है। अब हसनु क्या है? ये मुदाफ़ है, वजह चेहरा, ये मुदाफ़ इलैह है। चेहरे की तरफ किसकी निस्बत है? हुस्न की निस्बत है, खूबसूरती की निस्बत है। ज़ाहिर है बंदा रोज़ाना अगर साबुन से तरह तरह के से चेहरे को साफ़ करेगा, चेहरा हसीन लगेगा, खूबसूरत होगा, तो कहा जाएगा कि ये खूबसूरत चेहरे वाला है। तो अब खूबसूरती की निस्बत, हुस्न की निस्बत चेहरे से है, तो जिसकी निस्बत है वो मुदाफ़ है, जिसकी तरफ निस्बत है, इजाफ़त है, वो मुदाफ़ इलैह है। इजाफ़त की अक़साम हैं, दो किस्म है, इजाफ़त लफ्ज़िया और इजाफ़त मानविया। जिस इजाफ़त में सिफ़त का सीगा, इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ऊल, यानी जिस इजाफ़त में सिफ़त का सीगा, आगे इन्होंने ब्रैकेट में डाला है, जहाँ भी ब्रैकेट हो उसको आप यानी के इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ऊल, सिफ़त मुशब्बा या इसमें तफ़दील हो, इसमें तफ़दील अपने मामूल फ़ाइल या मफ़ऊल बिही की तरफ मुदाफ़ हो, उसे इदाफ़त लफ्ज़िया या इदाफ़त मजाजिया कहते हैं। जैसे ज़ैदुन हसनुल वजही, ज़ैद उसका चेहरा खूबसूरत है। अब ज़ैद को मुब्तदा मान लें आप, ये सिफ़त है, सीग़ा सिफ़त, और मुदाफ़ है, और ये मुदाफ़ इलैह है, और ये मामूल है अपने मामूल की तरफ। खालिदुन दारिबु अमरिन, अच्छा वाऊ जो है ये उमर और अम्र में फ़र्क के लिए होता है। वाऊ हो तो अम्र समझा करें, वाऊ ना हो तो उमर समझा करें उस इस्म को, ठीक है। खालिद उमर को मारने वाला है, खालिद को मुब्तदा मान लें आप। और दारिबुन ये इसका अपना मुदाफ़ है अम्र का, और अम्र क्या है? मुदाफ़ इलैह है। दारिबुन मारने वाला, और ये इस्म फ़ाइल होता है, ठीक है। इस इजाफ़त को क्या कहते हैं? इजाफ़त लफ्ज़िया या इजाफ़त मजाजिया। और जिस इजाफ़त में सिफ़त का सीगा मामूल की तरफ मुदाफ़ ना हो
उसे, बल्कि ये तारीफ जो है वो दुरुस्त नहीं है। इजाफ़त मानविया या इजाफ़त हकीकिया जो है वो होती है, इजाफ़त मानविया उसे कहते हैं जहाँ मुदाफ़ सीग़ा सिफ़त ना हो, बस बाकी जो भी हो सीग़ा सिफ़त ना हो। तो ये बात आप जहन में रख लें, इजाफ़त मानविया में जहाँ मुदाफ़ सीग़ा सिफ़त ना हो, मुदाफ़ सीग़ा सिफ़त ना हो, यानी जो मुदाफ़ है वो सीग़ा सिफ़त ना हो, बस बाकी जो भी हो, तो उसे जो है इजाफ़त मानविया कहते हैं या इजाफ़त हकीकिया कहते हैं। आगे इन्होंने समझाने के लिए मिसाल दी है, खालिदुन ग़ुलाम व ज़ैदिन, खालिद ज़ैद का ग़ुलाम है। अब ये ग़ुलाम क्या है, सीग़ा सिफ़त नहीं है। बकरुन कातिबुल क़ादियो, बकर काजी का कातिब है, मुंशी है, कंपोज़र है, लिखने वाला है। अब ये कातिबो ये सिफ़त भी है, देखा जाए तो ये सिफ़त है, लेकिन इसको सिफ़त नहीं पढ़ा जाता, इसको इस्म पढ़ा जाता है। कातिब किस में आता है, इस्म फ़ाइल में, ठीक है। तो ये इस्म कहलाता है, इसलिए इसको सिफ़त सीग़ा सिफ़त नहीं कहा जाएगा, तो लिहाजा ये भी इजाफ़त मानविया कहलाएगी। इजाफ़त मानविया की फिर अक़साम हैं, इजाफ़त बमानी फ़ी। अच्छा, इजाफ़त की जो 3 किस्में हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ी, मिन और लाम। इसको आप जो है ना, इसकी 3 किस्में आप लिख लें। इजाफ़त मानविया की 3 किस्में होती हैं, फ़ीविया, ठीक है, कौन सी, फ़ीविया, मिनिया और लामिया, ये जहन में रख लें। फ़ीविया जो है वो बमानी फ़ी के होती है, मिनिया जो है वो बमाना मिन के होती है, और लामिया जो होती है वो बमाना लाम के होती है। ये जहन नशीन फरमा लें आप। इजाफ़त मानविया की 3 किस्में, फ़ीविया, मिनिया और लामिया। अब पहली की तरफ आते हैं, इजाफ़त बमानी फ़ीविया की किस्म में से वो इजाफ़त जिसमें मुदाफ़ इलैह, मुदाफ़ के लिए ज़र्फ़ हो। ज़र्फ़ तो आप समझते हैं ना, काम करने की जगह या वक्त, ठीक है। तो अब यहाँ पर है एक जुमला है, सलातुल लैली। सलातुल लैल रात की नमाज को कहते हैं। ज़ाहिर है वो जब रात में इबादत हो रही होगी, नवाफिल पढ़े जा रहे होंगे, तो वो रात की नमाज कहलाएगी। ये असल में क्या था, ये असल में था सलातु फिल लैली। तो अब जो बमाना फ़ी के इजाफ़त यानी मुदाफ़ जो फ़ी है इसका, सलातुल लैल में मुदाफ़ क्या है, महजूफ़ है। यहाँ पर फ़ी महजूफ़ है और लैल जो है मुदाफ़ इलैह है, तो ये इजाफ़त मानविया कहलाती है। इसके आगे ब्रैकेट में देखें, यानी इसमें मुदाफ़ इलैह से पहले हर्फ जर फ़ी पोशीदा होता है। तो जो इसका इजाफ़त मानविया के इस जुमले का जो फ़ी है वो यहाँ पर महजूफ़ है, हर्फ जार जो है ये महजूफ़ है। लैली जो मजरूर भी है और मुदाफ़ इलैह भी है, किसका, फ़ी का, सलातुल लैली। ये असल में था सलातु फिल लैली। दूसरी किस्म देखें, इदाफ़त बमाना मिन। ये मानविया की किस्में बयान हो रही हैं। वो इजाफ़त जिसमें मुदाफ़ इलैह, मुदाफ़ की जिन्स हो। मुदाफ़ इलैह क्या है, कि जो मुदाफ़ है यानी जिसकी निस्बत जिससे हो रही है या जिसको निस्बत दी जा रही है वो उसकी जिन्स से हो, तो वो इजाफ़त बमाना मिन के यानी मिनिया वाली किस्म है इजाफ़त मानवी की। जैसे यहाँ पर मिसाल दी गई है, ख़ातम फ़िद्दतिन, चांदी की अंगूठी। ख़ातम अंगूठी, फ़िद्दतिन चांदी की। ये असल इबारत है ख़ातम मिन फ़िद्दतिन, चांदी से बनाई गई अंगूठी, चांदी से तैयार हुई अंगूठी। इसमें मुदाफ़ इलैह से पहले हर्फ जर मिन पोशीदा है, माज़ूफ़ है, मिन फ़िद्दतिन। तीसरी किस्म है इसकी लाम, इजाफ़त बमानी लाम। वो इजाफ़त जिसमें सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। इजाफ़त बमानी लाम, वो इजाफ़त जिसमें मुदाफ़ इलैह
मुदाफ इलह के लिए ना ज़र्फ़ हो ना जिन्स हो। पहली किस्म थी उसमें ज़र्फ़ हो, दूसरी किस्म थी कि जिन्स हो, तीसरी किस्म ना जिन्स हो ना ज़र्फ़ हो, तो वो क्या होती है, इजाफ़त बमानी लाम के होती है। और इसका भी लाम जो जार है ये महजूफ होता है, पोशीदा होता है। जैसे ग़ुलाम हो ज़ैदिन, ये असल में था ली ज़ैदिन, ज़ैद के लिए ग़ुलाम है, ठीक है। ये ग़ुलाम किस के लिए है, ज़ैद के लिए। तो ग़ुलाम हो ली ज़ैदिन इजाफ़त मानविया और उसकी किस्म बमाना लाम के, यानी लामिया किस्म ग़ुलाम व ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम। इसमें मुदाफ़ इलह कौन है, ज़ैदिन, और लाम जो है इसका मुदाफ़ है, तो वो यहाँ पर महजूफ है, हर्फ जर। फ़वाइद व कवायद, इसलिए कहा जाता है ग़ुलाम व ज़ैदिन, ग़ुलाम इसको मुदाफ़ कहा जाता है और इसको मुदाफ़ इलह, ठीक है। कवायद व फ़वाइद, इजाफ़त लफ्ज़िया में मुदाफ़ तस्निया या जमा मुज़क्कर सालिम का सीगा हो या मुदाफ़ इलह मुअर्रफ बिल्लाम हो तो मुदाफ़ पर अल आ सकता है। मुदाफ़ इलह लाम के साथ हो, अलिफ लाम के साथ, तो मुदाफ़ पर अलिफ लाम आ सकता है। या फिर इजाफ़त लफ्ज़िया में मुदाफ़ तस्निया हो या जमा मुज़क्कर सालिम हो, सालिम का सीगा हो, तो उस पर भी लाम ला सकते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल दी गई जा अद-दारिबा वालिदिन, वालदिन, बच्चे को 2 मारने वाले आए। जा अद-दारिबु वालदिन, बच्चे को सारे मारने वाले आए। जा अद-दारिब, जा अद-दारिबुल वालदी, बच्चे को एक मारने वाला आया। अब आप इसमें देखें, मुदाफ़ जो है जमा मुज़क्कर सालिम का सीगा है, ठीक है, तो इस मुदाफ़ पर लाम भी आ सकता है, सही है, लाम आ गया। तस्निया का सीगा है मुदाफ़, तो इस पर लाम आ गया। मुदाफ़ इलह के लिए मुदाफ़। इजाफ़त लफ्ज़िया की सूरत में, इजाफ़त लफ्ज़िया में अगर, इजाफ़त लफ्ज़िया में अगर मुदाफ़ तस्निया हो, जमा मुज़क्कर सालिम हो, जमा मुज़क्कर सालिम का सीगा हो, या फिर मुदाफ़ इलह लाम के साथ हो, ये देखें मुदाफ़ इलह लाम के साथ है, तो फिर मुदाफ़ भी लाम के साथ आ सकता है। नंबर 2, इजाफ़त लफ्ज़िया की वजह से मुदाफ़ मारफा या नकरा मखसूसा नहीं बनता। नंबर 3, मुफरद सही या कायम मकाम सही या मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ़ हो तो या पर सुकून और फतह दोनों पढ़ सकते हैं। मुफरद और सही ये पीछे आप पढ़ चुके हैं, कायम मकाम सही और जार मजरा आप पढ़ आए हैं। या मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ़ हो, या मुतकल्लिम भी आप पढ़ चुके हैं, जैसे किताबी, मेरी किताब, ठीक है, बैती, मेरा घर, दारी, मेरा घर, इस तरह हाजा किताबी, ये मेरी किताब है। या मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ़ हो तो या पर सुकून और फतह दोनों पढ़ सकते हैं। जैसे किताबी है, या पर सुकून पढ़ सकते हैं, किताबी, मेरी किताब। किताबिया भी पढ़ सकते हैं, यानी फतह के साथ भी पढ़ सकते हैं। किताबिया भी पढ़ सकते हैं, किताबी भी पढ़ सकते हैं, और बाज़ औक़ात इसके आगे हाय वक्फ भी लगता है, किताबिया भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे दलवी, दलविया, या हा वक्फ के साथ दलविया भी पढ़ सकते हैं। नंबर 4, इसमें मकसूर, इसमें मनकूस तस्निया या जमा मुज़क्कर सालिम या मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ़ हो तो या को फतह देना वाजिब है। या जो कि मुदाफ़ इलैह होगी। अच्छा, इसमें मकसूर कौन होता है, वो होता है जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा होता है। और इसमें मनकूस कौन सा है, वो इसम है जिसके आखिर में या मा कबल मकसूरा होती है, या मा कबल मकसूरा होती है, वो इसमें मनकूस कहलाता है। और इसमें मकसूर वो होता है जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो, जैसे बुशरा, कुबरा। और इसमें मनकूस जैसे कादी, मुस्लिमी, ठीक है, किताबी।
या मा कबल मकसूर, या फिर तस्निया हो या जमा मुज़क्कर सालिम हो या मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ हो, तो या को फतह देना वाजिब है। जैसे असा या, अब असा है तो इसको या की तरफ मुदाफ करना है तो फिर या पर फतह देना वाजिब है। इसको असी या असाई नहीं पढ़ सकते बल्कि असाया पढ़ेंगे। इसी तरह कादी है और कादी को अगर या मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ करना हो, मेरा काजी, तो इसके लिए कादी या कादे नहीं कहेंगे बल्कि कादिया, या पर फतह देना क्या है, वाजिब है। कादिया मेरा काजी। मुस्लिमी, अच्छा इसको मुस्लिमिया और मुस्लिमैया दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन या पर फतह देना वाजिब होगा। कब वाजिब होगा, जब हम इसकी तरफ इसको मुदाफ करेंगे, या की तरफ। ये जमा मुज़क्कर सालिम की मिसाल है, ये जमा मुज़क्कर सालिम की मिसाल है।